हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जीआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके, प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित है, ऑर्डर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन कंटेम्पररी कैपिटलिज्म। अब ये पुस्तक किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं लेविस कोजर, क्लार्क विस्लर, जॉन गोल्डथोर्प, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए पुस्तक का नाम क्या है, ऑर्डर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन कंटेम्पररी कैपिटलिज्म। अब ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? जॉन गोल्डथोर्प हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, जॉन गोल्डथोर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसके लेखक कौन है? वेस्टरमार्क, मेलानोव्स्की, टाइलर, पार्सन्स। ऑप्शंस हैं द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर वेस्टरमार्क होगा। ठीक है, वेस्टरमार्क, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता और आधुनिकता में अंतर है, फिर भी आधुनिकता की निरंतरता उत्तर आधुनिकता में पाई जाती है। यह तर्क है। ऑप्शन है सर जेम्स फ्रेजर, देरिडा, गिडेंस, जेमसन। और आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता यानी कि मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, इस पर क्लासेस ली जा चुकी हैं। इसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर भी मिल जाएगा। अभी तक जितने भी टॉपिक्स पर क्लासेस ली गई हैं, जितनी भी क्लासेस हुई हैं, उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है। आपको सभी फोल्डर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। और यहाँ पर सही हो जाएगा जेमसन। ठीक है, जेमसन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर भी पुस्तक है द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। किसकी है? ए.आर. देसाई, राधा कमल मुखर्जी, एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान। और ये पुस्तक नेट के एग्जाम में भी पूछी गई है। द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? ए.आर. देसाई, राधा कमल मुखर्जी, एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान। द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? सही यहाँ पर हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सभी सच सैद्धांतिक रूप से पक्षपाती होते हैं, सभी सच अंततः सामाजिक समूहों के स्वार्थ और प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। यह मत है। ऑप्शन है बोटोमोर, जॉनसन, कॉल मैनहीम, गॉफमैन। सही क्या होगा? सभी सच सैद्धांतिक रूप से पक्षपाती होते हैं, सभी सच अंततः सामाजिक समूहों के स्वार्थ और प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। यह कहना किसका है? तो यहाँ पर कॉल मैनहीम हो जाएंगे। कॉल मैनहीम, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक मिस हो गया, चलिए यहाँ पर देखते हैं, नागरिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक अधिकारों को मुख्य 3 चरणों में नागरिकता के उद्भव की पहचान इनमें से किसने की है? टी.एच. मार्शल, माइक ओडोनेल, एन.आर. सेठ, कैथलीन गफ। ऑप्शंस दिए गए हैं। नागरिकता के उद्भव की पहचान इन चरणों में यानी कि नागरिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक अधिकारों के रूप में इनमें से किसने की है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा टी.एच. मार्शल। टी.एच. मार्शल, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंदात्मक प्रारूप पर बल दिया। रामकृष्ण मुखर्जी, ए.आर. देसाई, डेनियल लर्नर, रेडफील्ड। ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंदात्मक प्रारूप पर बल इनमें से किसने दिया है? रामकृष्ण मुखर्जी, ए.आर. देसाई, डेनियल लर्नर, रेडफील्ड। ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा रामकृष्ण मुखर्जी। रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और रूरल सोसाइटी यानी कि ग्रामीण समाज, इस पर पूरी क्लास ली जा चुकी है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा।
नेक्स्ट है नवीन औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया वाले देश जिन्होंने तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं आर्थिक विकास का अनुभव किया है उन्हें जाना जाता है। ऑप्शंस है विकसित देश, विकासशील देश, द्वितीय विश्व या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही क्या होगा? नवीन औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया वाले देश जिन्होंने तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं आर्थिक विकास का अनुभव किया उन्हें क्या इनमें से किसे नाम से जाना जाता है? विकसित देश कहा जाएगा, विकासशील देश कहा जाएगा, द्वितीय विश्व कहा जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर विकासशील देश हो जाएगा। ठीक है, विकासशील देश यहाँ पर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कहना है कि सामाजिक प्रक्रिया एक विधि है जिसके द्वारा समूह के मनुष्यों के संबंध एक विशिष्ट स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं? ऑप्शंस है ग्रीन, गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर, पार्क एंड बर्गेस। इनमें से यह किसका कहना है कि सामाजिक प्रक्रिया एक विधि है जिसके द्वारा समूह के मनुष्यों के संबंध एक विशिष्ट स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं? और सामाजिक प्रक्रिया यानी कि सोशल प्रोसेस, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। तो जितने भी लोगों ने इन टॉपिक्स को नहीं देखा, इन क्लासेस को नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएंगे सारे। और सामाजिक प्रक्रिया की बात की जाए तो गिलिन एंड गिलिन ने 3 बताए थे प्रकार सामाजिक प्रक्रिया के, सोशल प्रोसेस के। एक तो समान सामाजिक प्रक्रिया थी, दूसरी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और तीसरी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया थी। जिन्होंने क्लासेस की होगी उन्हें पता होगा। और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? मैकेवर हो जाएगा। ठीक है, मैकेवर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सामाजिक संरचनाएं स्थिर नहीं है, वे अचल या गतिशील हो सकती हैं, यह मत है? ऑप्शन है गर्थ तथा मिल्स, नाडेल, मैकेवर, डेविस एंड मूर। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? और इन्होंने यहाँ पर राइट आंसर गर्थ एंड मिल्स होगा। और गर्थ एंड मिल्स ने सामाजिक जो संरचनाएं स्थिर नहीं अचल गतिशील हो सकती है, इनका ये भी कहना था कि जो संरचनाएं होती हैं वे एकता को बनाए रख सकती हैं। ठीक है, एकता रख सकती है, कायम रख सकती है, और साथ में विघटन का भी जो विघटन की जो परिस्थिति है उसे भी ये सामाजिक संरचनाएं उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है, और सामाजिक संरचना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर को इन्होंने संस्थागत व्यवस्था और अधिकारों के संदर्भ में परिभाषित किया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गर्थ और मिल्स ने सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था और अधिकारों के रूप में परिभाषित किया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्र के संदर्भ में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन है डेविस एंड मूर, मैकेवर, गर्थ एंड मिल्स, फूको यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से किसने परिभाषित किया है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? गर्थ एंड मिल्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पुस्तक दी गई है द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, किसकी है? स्टुअर्ट मिल्स, एंथोनी गिडेंस, डी हार्वे, जॉर्ज रिट्जर। यहाँ पर पुस्तक है द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, किसकी हो जाएगी? द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी किसकी है? हार्वे की है। ठीक है, डेविड हार्वे की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसका मत है कि पोलिश कृषक समाज 3 चरणों से होकर गुजरा है? संगठन, विघटन तथा पुनर्गठन। ऑप्शंस दिए गए हैं डेनियल लर्नर, डेनियल बेल, रॉबर्ट रेडफील्ड, थॉमस एंड नैनकी। पोलिश कृषक समाज 3 चरणों से होकर के गुजरा है, संगठन, विघटन तथा पुनर्गठन। यहाँ पर सही क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? थॉमस एंड नैनकी होगा, थॉमस एंड नैनकी होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना जिससे व्यक्ति जीवित रहता है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, ऑकबर्न, डॉक्टर सरन, लेपियर। इनमें से किसने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग और उत्पादन की वह प्रक्रिया माना जिससे व्यक्ति जीवित रहता है? मार्क्स, ऑकबर्न, डॉक्टर सरन, लेपियर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स।
ठीक है। और कार्ल मार्क्स को पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है, इनका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा कार्ल मार्क्स के नाम से। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने कराया? दुर्खीम, C.H. कूले, R. बीयरस्टेट, सोरोकिन ऑप्शंस दिए गए हैं। एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने कराया, या समूह के ये जो दो प्रकार है, एक बंधक और बहुबंधक समूह, किसने बताए हैं? सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह, जब इस पर क्लास ली गई थी तो वहाँ पर बताया गया था। यहाँ पर हो जाएगा सोरोकिन, ठीक है, सोरोकिन होगा, डी यहाँ पर सही होगा। और ये प्रश्न नेट एग्जाम और पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, संस्कृति और व्यक्तित्व का पारस्परिक संबंध सदैव ही आदान प्रदान कर रहा है और आगे भी रहेगा, यह किसका कथन है? फेरिस, जेम्स, रूथ बेनेडिक्ट, कूले। यहाँ पर सही क्या होगा? संस्कृति और व्यक्तित्व का पारस्परिक संबंध सदैव ही आदान प्रदान कर रहा है और आगे भी रहेगा, यह इनमें से किसका कहना है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर हो जाएगा रूथ बेनेडिक्ट, ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट ने दी थी, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। किसका मानना है कि व्यक्ति नहीं वरन परिवार ही समाज के अध्ययन की इकाई है? कूले, अगस्त कॉम्ट, मैकेवर, पार्सन्स ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसका मानना है कि व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार ही समाज के अध्ययन की इकाई है? सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर अगस्त कॉम्ट हो जाएगा, ठीक है, अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र ये 1838 में दिया था समाजशास्त्र शब्द को, और इससे पहले समाजशास्त्र शब्द से पहले सोशल फिजिक्स यानी कि सामाजिक भौतिकी इस शब्द का यूज़ किया था। और इनके गुरु कौन है? सेंट साइमन है, ये भी पूछा जाता है। प्रत्यक्षवाद की इन्होंने अवधारणा दी थी, विज्ञानों का वर्गीकरण भी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके मतानुसार सांस्कृतिक संगठन का आधारभूत कारण उप संस्कृति के प्रत्येक इकाई द्वारा किया जाने वाला प्रकार है? रूथ बेनेडिक्ट, मेलानोव्स्की, पार्सन्स, अगस्त कॉम्ट ऑप्शंस है। इनमें से किसके मतानुसार सांस्कृतिक संगठन का आधारभूत कारण उस संस्कृति की प्रत्येक इकाई द्वारा किया जाने वाला प्रकार है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर मेलानोव्स्की होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मेलानोव्स्की ने, आपको याद होना चाहिए कि जो मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत है वो दे रखा है, और 3 तरह की आवश्यकताएं बताई हैं, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का जो साधन बताया है वो संस्कृति को बताया, और किस तरीके से संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद की बात भी की है, ये भी याद रखिएगा। और व्यक्तिवादी प्रकारवादी मेलानोव्स्की माने जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न है, ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में समानीकरण को भी संभव करता है, यह कथन है? ऑप्शन है अगस्त कॉम्ट, रामकृष्ण मुखर्जी, मैक्स वेबर, पार्सन्स। यहाँ पर सही क्या होगा? ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में समानीकरण को भी संभव करता है, यह इनमें से किसका कहना है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही हो जाएगा मैक्स वेबर। अब मैक्स वेबर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु बताई थी वो क्रिया को बताई थी, एक्शन को बताई थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इस एक्शन की स्टडी करने के लिए इन्होंने 2 पद्धतियों की भी बात की थी। एक तो व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक समझ है, और दूसरी क्या हो जाएगी? आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप, ये भी याद रखिएगा। और सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार भी इन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष का केंद्र बिंदु सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए अपितु इसका केंद्र बिंदु यथार्थवादी आधार पर सामाजिक जीवन में मुख्य प्रक्रिया पर होना चाहिए, यह स्पष्ट इनमें से किसने किया है?
आर कोलिंस, स्पेंसर, कोजर, कार्ल मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संघर्ष का केंद्र बिंदु सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका केंद्र बिंदु यथार्थवादी आधार पर सामाजिक जीवन में मुख्य प्रक्रिया पर होना चाहिए। यह इनमें से किसका कहना है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? कोलिंस हो जाएगा। ठीक है, आर कोलिंस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स ने दिया है। प्रश्न है, संस्कृति को सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करने वाला कहा जाता है जो मानवीय मस्तिष्क की अनिवार्य विशेषताओं को प्रतिबिंबित करता है। दोहरा वर्गीय प्रणाली। अब यह कथन इनमें से किसका है? पार्सन्स, लेवी-स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेवी-स्ट्रॉस। और ये प्रश्न नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि वर्ग बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विकसित होते हैं जिनमें व्यक्ति आर्थिक लाभ हेतु प्रतियोगिता करते हैं? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, मर्टन, दुर्खीम ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? वर्ग बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विकसित होते हैं जिनमें व्यक्ति आर्थिक लाभ हेतु प्रतियोगिता करते हैं। यह किसका कहना है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, मर्टन, दुर्खीम ऑप्शंस हैं यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, तार्किक और अतार्किक क्रिया की बात किसने की है? पेरेटो, अलगाव, कार्ल मार्क्स, सामाजिक क्रिया के प्रकार मैक्स वेबर, प्रतिमान चर लेवी-स्ट्रॉस ने नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? पार्सन्स होगा। पैटर्न वेरिएबल की बात किसने की है? पार्सन्स ने की है, लेवी-स्ट्रॉस ने नहीं की है। बाकी की तीनों सही हैं। अब यहाँ पर मिलान करना है। जीवन दर्शन, प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद, प्रकट अप्रकट प्रकार, यथार्थता का सामाजिक निर्माण। बताइए सही क्या होगा? सही क्या होगा? जीवन दर्शन कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद की बात ब्लूमर ने की है। प्रकट अप्रकट प्रकार की बात मर्टन ने, और यथार्थता का सामाजिक निर्माण से संबंधित पीटर बर्जर हो जाएंगे। बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निर्धनता के कारण बताए? एक तो व्यक्ति को बताया, दूसरा निर्धनता की संस्कृति या उपसंस्कृति, और तीसरा सामाजिक संरचना। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑस्कर लेविस, डेविड इलेश, मार्टिन लूथर, माइकल क्लार्क। यहाँ पर सही क्या होगा? निर्धनता के इन 3 कारणों की बात इनमें से किसने की है? सही क्या होगा? व्यक्ति। देखिए, कारण व्यक्ति, निर्धनता की संस्कृति या उपसंस्कृति दिया गया है, और सामाजिक संरचना है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? डेविड इलेश हो जाएगा। निर्धनता की संस्कृति की दी है तो इसका मतलब ये नहीं है लेविस है, डेविड इलेश है। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान उत्पादन का एक साधन है? उत्तर आधुनिक समाज में जो ज्ञान है, नॉलेज है, ये उत्पादन का एक साधन है। यह इनमें से किसने कहा? देरिदा, फूको, जॉनसन, गिडेंस ऑप्शंस हैं। देरिदा, फूको, जॉनसन, गिडेंस ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? फूको हो जाएगा। फूको, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, नातेदारी संरचनाओं के अपने अध्ययन में यांत्रिक और सांख्यिकी प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया? लेवी-स्ट्रॉस, इरावती कार्वे, जीपी मर्डॉक, हेनरी मैन। नातेदारी संरचनाओं के अपने अध्ययन में यांत्रिक और सांख्यिकी प्रतिरूप इनमें से किसने दिया है? सही क्या होगा? सही हो जाएगा लेवी-स्ट्रॉस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है, ये किसका कहना है? जॉनसन, ब्लूमर, दीपांकर गुप्ता, बोडिलार्ड ऑप्शंस है। उत्तर आधुनिक समाज एक मीडिया समाज है, यह इनमें से किसका कहना है? सही क्या होगा? बोडिलार्ड होगा। ठीक है, उत्तर आधुनिक समाज एक मीडिया समाज है, ये बोडिलार्ड ने कहा था। एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्यों का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है? रॉबर्ट सी ब्रुक्स, इलियट एंड मैरेल, फेयरचाइल्ड, नील जे स्मेल्सर ऑप्शंस है। यहाँ पर सही क्या होगा? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्यों का पालन न करना ही भ्रष्टाचार कहलाता है, यह इनमें से किसका कहना है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? इलियट एंड मैरेल होगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।